Hello everyone, welcome to English classes by Nita. Students, today I am going to explain lesson number 6, Surya's Spot from class 8, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get sets. Let's start. The story you're going to read, जो story आप पढ़ने जा रहे हो, is from one of the greatest Indian epic, द महाभारत. मतलब एक जो बहुत भारत का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम है महाभारत, उससे ये ली गई है. Literary works are broadly classified into these four genres. तो जो लिटरेरी है यानी कि साहित्य वर्क जो है वो 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें हम फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री एंड ड्रामा कहते हैं. तो चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं. आपको उस बुक का नाम पढ़ना है और इसमें किस कैटेगरी से बिलोंग करता है यहाँ पे आपको फिल करना है. जैसे ऑटोबायोग्राफी है, फैंटेसी है, फेबल है, एंथोलॉजी है, मिस्ट्री है, बायोग्राफी है. आप इसको बुक्स का नाम पढ़िएगा और आपको जिस कैटेगरी में लगता है कि ये जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है आप उसको फिल करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिए. तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. Let's go back to the ancient time when the epic महाभारत was set. यानी कि महाभारत कब हुआ था उस प्राचीन समय में हम चलते हैं. A key event in the tale is when the Pandavas, मतलब जो की इवेंट है यानी कि एक मुख्य घटना जो कि महाभारत की है, और जब वो घटना कौन सी है, जब पांडवों को उनकी माता कुंती के साथ और द्रौपदी उनकी पत्नी के साथ उनको जंगल भेजा जाता है उनके चचेरे भाई कौरवों के द्वारा. द पांडवास लेफ्ट, पांडवा महल छोड़ देते हैं. बट द एल्डेस्ट, लेकिन जो उसमें सबसे बड़े हैं युधिष्ठिरा, वॉज वरीड अबाउट हाउ दे वुड फीड देमसेल्फ. उनको बहुत चिंता होती है कि कैसे वो अपने परिवार को खाना खिलाएंगे. एंड ऑल द गेस्ट हु वुड विजिट देम, या फिर उनसे जो मेहमान उनके पास आएंगे, मिलने उनसे आएंगे, विजिट करने आएंगे, उनको वो भोजन कैसे कराएंगे. अ वरीड युधिष्ठिरा वेंट टू धौम्या, जो चिंतित युधिष्ठिर थे वो धौम्या के पास जाते हैं. हु वॉज फर्स्ट देयर गुरु, जो कि उनके गुरु थे. टू आस्क फॉर अ सोल्यूशन, उनसे इस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान मांगते हैं, पूछते हैं कि कैसे होगा. धौम्या स्माइल्ड कंफर्टिंगली, धौम्या बहुत ही आराम से, मतलब कंफर्टिंगली मतलब बहुत ही आराम से मुस्कुराते हैं, क्योंकि धौम्या को पता, जो उनके गुरु हैं उनको उसका सोल्यूशन उनके पास होता है तो उन्हें मालूम है, इसलिए वो बहुत आराम से मुस्कुराते हैं. इन द ओल्ड डेज, अब जो प्राचीन समय था यानी कि महाभारत का जब काल था, तो सूर्या द सन गॉड, यानी कि जो सूर्य भगवान थे, सन गॉड यानी जिसको अभी हमारे सन है, जिसको सूर्य भगवान भी कहते हैं, टुक केयर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि सारे सारे जीव जंतुओं का, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, सबका वो ध्यान रखते थे. ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन सूर्याज रेज, जो भी जीवन था वो सूर्य की किरणों पे यानी कि सूर्य की किरणों से ही पे डिपेंड हुआ करता था. प्रे टू हिम फॉर असिस्टेंस, आई विल टीच यू द मंत्र यू मस्ट रिसाइट, वो जो गुरु कहते हैं कि आप जाओ अपनी सहायता के लिए जाके सूर्य भगवान की प्रार्थना करो, प्रे करो, और मैं तुम्हें मंत्र बताऊंगा और तुम उसको रिसाइट करना. युधिष्ठिर वेंट टू द रिवर एंड पिकिंग सम फ्लावर्स स्टूड इन द शैलो, उसके बाद युधिष्ठिर एक नदी में पास जाते हैं, कुछ फ्लावर्स तोड़ते हैं. एंड स्टूड इन द शैलो, और शैलो का मतलब होता है हियर सैंड बैंक. सैंड बैंक यानी कि जो नदी के किनारे का जो हिस्सा होता है जहाँ पे सैलो वाटर होता है, उथला पानी होता है और बालू का हिस्सा होता है, तो उस हिस्से पर जाते हैं. फेसिंग द सन, सन की तरफ ना मुंह करके. विथ सिंगल माइंडेड, मतलब एकदम एकाग्रचित होके, डिवोशन श्रद्धा के साथ ही प्रेड, भगवान की प्रार्थना करते हैं. एंड सूर्य अपीयर्ड, और सूर्य भगवान प्रकट होते हैं. द सन स्टूड बिफोर युधिष्ठिर, और जो सूर्य है युधिष्ठिर के सामने खड़े होते हैं. होल्डिंग आउट अ कॉपर वेसल, उनके हाथ में एक तांबे का वेसल होता है यानी कि बर्तन होता है. आई हैव ब्रॉट व्हाट यू नीड, ही सेड, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आया हूँ जो तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है. दिस पॉट विल फीड एज मेनी पीपल एज आर प्रेजेंट एट अ मील, यानी कि वो कहते हैं कि जो ये बर्तन है, ये पॉट जो है वो एक भोजन के समय में जितने लोग वहां पे उपस्थित होंगे उनको ये भोजन करा सकता है. एंड द कंटेंट विल नॉट बी एग्जॉस्टेड अंटिल द्रौपदी वॉज हैज ईटेन, और कहते हैं कि ये तब तक उसका जो भोजन है उस पात्र में जो बर्तन है, सॉरी खाना है, वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि द्रौपदी इसमें खाने देती हैं. यू विल regain your kingdom after 13 years have passed, he pronounced and disappeared. उसके बाद वो उनको ये भी आशीर्वाद देते हैं कि तुमको 13 साल के बाद तुम्हारा जो राज्य है फिर से वापस मिल जाएगा, और वो वहां से डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि वहां से विलुप्त हो जाते हैं. Yudhishthira stepped out of the water and touched Dhaumya's feet with reverence before heading the vessel to Draupadi.
तो जो युधिष्ठिर हैं वाटर से यानी कि जहाँ से वो प्रार्थना कर रहे थे, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पानी में वो खड़े होके अपना जो तपस्या कर रहे थे वो उसमें से निकलते हैं, और धौम्या जो उनके गुरु हैं उनका बड़ी श्रद्धा से उनका पैर छूते हैं, एंड द्रौपदी को जो वेसल है उनको हैंड ओवर करते हैं, यानी कि द्रौपदी को बर्तन दे देते हैं। द्रौपदी कुक्ड सम फूड इन द पॉट, द्रौपदी क्या होता है उस बर्तन में कुछ खाना बनाती हैं। द गेस्ट वर सर्व फर्स्ट, सबसे पहले जो मेहमान आए होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, एंड देन द पांडवा एट, उसके बाद से जो पांडव लोग हैं यानी कि जो भाई हैं सारे वो लोग खाना खाते हैं। ओनली देन डिड सी सिट डाउन, और तब तक वो जो द्रौपदी है वो बैठी रहती है। ईट एंड सी पॉट रिमेन फुल टिल सी फिनिश हर मील, और जब तक द्रौपदी बैठी रहती हैं और जब तक वो अपना खाना खत्म नहीं कर लेती हैं तब तक वो जो पार्ट है मतलब जो बर्तन है खाने का वो तब तक भरा रहता है जब तक कि द्रौपदी का खाना खत्म नहीं हो जाता है। देयर मोस्ट प्रेजिंग प्रॉब्लम टेकन केयर ऑफ, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी उसका सोल्यूशन निकल चुका था, समाधान हो चुका था। द पांडवास मेड देयर वे टू कामाख्या, और वो पांडवा कामाख्या जंगल की तरफ जाने लगते हैं। और फॉरेस्ट फिल्ड विद डिलाइटफुल रिट्रीट्स, और जो ये जंगल है कामाख्या वो बहुत ही आनंददायक और बहुत ही मनोरम और विश्राम स्थल वहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। इमिनेंटली सुटेबल फॉर अ प्रोलॉन्ग सोजोरन, मतलब कि वहाँ पे लॉन्ग स्टे करने के लिए वो बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब वहाँ पे रुकने के लिए उनके लिए बहुत अच्छी जगह वो समझते हैं। दुर्योधना द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवा, जो कौरव के भाई बड़े भाई हैं दुर्योधना, वो क्या है स्टिल सा द पांडवा एज अ थ्रेट टू हिम, मतलब कि अभी भी उनको पांडवों से डर है, मतलब उनको भय है। इवन दो दे नाउ लिव्ड इन द फॉरेस्ट, यद्यपि कि वो जंगल में रह रहे हैं तभी जो दुर्योधन है उसको पांडवों से डर लगा रहता है, बना रहता है। दस ही स्पेंड आवर्स प्लॉटिंग, इसलिए वो घंटों समय बिताता है प्लॉटिंग मतलब कि स्कीम बनाने में, मैग्नेटिंग टू गेट रीड ऑफ देम, मतलब कि एक प्लान षड्यंत्र बनाने में ताकि वो पांडवों से छुटकारा पा सके। Opportunity presented itself when he irascible says Durvasa arrived at the place with 10,000 disciples। तो जो अपॉर्चुनिटी मतलब कि ये जो अवसर है अपने आप ही दुर्योधन के पास आ जाता है जब एक इरेसेबल मतलब थोड़ा क्रोधित जो मतलब कि थोड़े चिड़चिड़े जो साधु हैं जिनका नाम दुर्वासा है वो उस महल में उस कौरव के महल में आते हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ। एज वॉज हिज वॉन्ट, जैसा कि उनकी जो हैबिट थी, ही ग्रेसियसली इन्फॉर्म, मतलब कि वो विनम्रता से उसको इन्फॉर्म करते हैं अपने हिज रेलुकेंट होस्ट दैट ही वुड बी स्टेइंग बाय, मतलब अपने अनिच्छुक जो मतलब कि बिना बताए जो उनके जो मेहमान वो पहुंचे हुए हैं वो अपने होस्ट से वो इन्फॉर्म करते हैं कि वो कुछ देर के लिए वहां पे रुकेंगे। द ऋषिज डिमांड केप्ट द कुरवासा ऑन देयर टोज, और ये जो ऋषि का डिमांड होता है वो कौरवों को एकदम मतलब अलर्ट कर देता है। दे डेयर नॉट रोज हिज फेम टेम्पर, और वो इसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं कि उनका जो फेम टेम्पर मतलब कि वो जो प्रसिद्ध टेम्पर मतलब उनका जो गुस्सा है उसको रेज करें एंड ब्रिंग अ कर्स अपॉन देमसेल्फ, और वो अपने आप को अभिशापित कराएं, मतलब कि उनसे शाप लें। दुर्वासा ऑलवेज एक्सरसाइज, दुर्वासा का जो मतलब वो हमेशा क्या किया करते थे to eat. Draupadi cried in exasperation, and the rishi will return any moment. prompted when it came to cursing, मतलब कि दुर्वासा अक्सर क्या होता था कि अक्सर वो किसी को श्राप दे मतलब नाराज होते हुए वो क्या नाराज जब भी होते थे वो क्या करते थे वो उनको श्राप दे दिया करते थे। द ऋषि डिड जस्ट एज ही प्लीज, मतलब कि द ऋषि डिड जस्ट एज ही प्लीज, मतलब कि दीदी जो ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि हैं उनको जो मतलब जो उनको अच्छा लगता था वो वैसा ही करते थे। ही केम एंड वेंट एज द मूड टुक हिम, मतलब कि वो अपने मन से आते थे और अपने मन से ही चले जाते थे। डिमांडेड फूड एड ऑर्डर्स, मतलब कि बेसमय वो खाना का डिमांड कर देते थे। रिफ्यूज इट व्हेन इट वाज ब्रॉट, और वो जब वो खाना लाया जाता था तो उनकी मर्जी होती थी खाने की तो वो खा लेते, अदरवाइज वो रिफ्यूज कर देते मतलब खाना खाने से मना कर देते। एंड एक्सपेक्टेड प्रॉम्प्ट सर्विस एट ऑल टाइम, और वो मतलब तुरंत मतलब उनको चाहिए होता था कि वो जैसे ही आदेश दें तुरंत उनकी सेवा में वो सारी चीजें उपस्थित की जाए। बट दुर्योधना वेटेड ऑन हिम अनकम्प्लेनिंगली एंड द ऋषि, मतलब कि लेकिन जो दुर्योधन है उनका मतलब वो प्रतीक्षा मतलब कि उनको बिना किसी कंप्लेन के बिना शिकायत के उनकी सेवा करता रहा। एंड द ऋषि, और जो ऋषि थे दुर्वासा प्लीज खुश हो जाते हैं उसकी सेवा से। ग्रांटेड हिम अ बून, और उसको एक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस वॉज प्रिसाइसली वॉट दुर्योधना हैड बीन एंग्री, और ये यही वही समय था जब दुर्योधन क्या कर रहा था उसको प्लान कर रहा था, मतलब उसका जो एम था कि दुर्वासा ऋषि को खुश किया जाए और उनसे एक आशीर्वाद प्राप्त किया जाए।
एंड ही ऑलमोस्ट क्राउड विद जॉय, और वो एकदम एकदम जब वो उसको लगता है कि दुर्वासा ऋषि खुश हो गए तो खुशी से झूम जाता है। युधिष्ठिर एल्डेस्ट ऑफ द कुरुस ग्रैंडसन, अब वो कहता है कि जो युधिष्ठिर है कुरुओं के ग्रैंडसन है, यानी कि बहुत जो सबसे बड़े जो उनके पोते हैं, इज लिविंग इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में रह रहे हैं, विद हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ। ही सेड, मतलब कि वो जो दुर्योधन है वो कहता है कि जो कौरवों के जो सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे बड़े पोते हैं, वो जंगल में अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं, लुकिंग प्रॉपरली कंसर्न, और ऐसा दिखाता है जैसे कि वो युधिष्ठिर की बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है। If you and your disciple will honor him by visiting him, और कहता है कि यदि आप और आपके जो शिष्य हैं उनको मतलब वो सम्मान दें, उनसे मिलकर, he will be greatly blessed, मतलब कि वो तब बहुत ज्यादा वो आपके लिए मतलब आपसे आभारी हो जाएंगे और वो बहुत खुश होंगे। दैट इज द ओनली boon I crave, वो कहता है कि मुझे सिर्फ ये यही आशीर्वाद है, मतलब वो कहता है कि मुझे यही आशीर्वाद है जिसकी मुझे इच्छा है। द प्रिंसेस ऑफ पांचाल रेस्ट आफ्टर फीडिंग एवरीवन, वो कहता है जो पांचाल की राजकुमारी हैं वो सबको खाना खाना खिलाने के बाद क्या करती हैं, रेस्ट करती हैं। दैट विल बी द बेस्ट टाइम ऑफ विजिट देम, और कहता है कि यही सबसे अच्छा समय होगा जब आप पांडवों से मिलें। ही एडेड विथ मास्टरली कनिंग, मतलब इसको बड़ी चालाकी से इस बात को ऐड कर देता है ऋषि से, दुर्वासा ऋषि से वो बताता है, मतलब बहुत ही कनिंगली उसको बहुत ही चालाकी से ऋषि से कहता है कि आप उस टाइम जाइए जब पांचाल इसकी जो पुत्री है वो जब रेस्ट कर रही हो, तब आप उनसे पांडवों से मिलने जाइएगा। दुर्योधना न्यू दैट सूर्याज वेसल वुड बी एम्पटी वंस द्रौपदी हैड ईटेन, तो वो ये जो दुर्योधन को ये अच्छी तरीके से पता होता है कि जो सूर्याज का वसल है, यानी कि जो सूर्य भगवान ने जो बर्तन दिया है वो तब खाली हो जाता है जब द्रौपदी खाना खा लेती है। द पांडवा वुड बी हार्ड प्रेस्ड टू फीड दुर्वासा, और जो पांडवा है उसके बाद अगर वो ऋषि जाते हैं तो उनको बहुत कठिनता होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी दुर्वासा ऋषि को खाना खिलाने में। एंड हिज डिसाइपल हु वुड सर्टेनली डिमांड हॉट फूड ऑन देयर अराइवल, और जो ऋषि हैं और उनके जो डिसाइपल हैं यानी कि जो शिष्य हैं वो वहां जाने पे जरूर मतलब गर्म भोजन का डिमांड करेंगे। एंड देयर अराइवल एंड व्हेन नन वाज फोर्थकमिंग, और जब कोई खाना मतलब भोजन लेके उनके सामने नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा, द ऋषि वुड सर्टेनली प्रोनाउंस अ कर्स व्हिच वुड सेटल द पांडवास फॉर गुड, तो वो कहता है कि निश्चित तौर पे ये जो ऋषि हैं पांडवों को क्या कर देंगे, कर्स दे देंगे, श्राप दे देंगे, जो कि मतलब एक बहुत ही सेटलमेंट, मतलब कि जो चाहता है कि पांडवों से उसको छुटकारा मिल जाए वो अपने आप हो जाएगा। द विजन फिल्ड दुर्योधना विथ अ प्लीजेंट वार्म बट ही bettered none of his unholy delight, तो जो विजन था मतलब कि जो उसका जो सपना जो सोच रहा था वो क्या हो जाता, दुर्योधन का मतलब वो जान जाता है कि अब उसका जो जो इच्छा थी वो खुश हो मतलब कंप्लीट होने वाला है, वो गर्म जोशी से इस चीज को महसूस करता है। लेकिन अनहोली डिलाइट मतलब कि जो उसकी अनहोली डिलाइट मतलब कि जो अपवित्र उसकी जो इच्छा है, मतलब कि जो पांडवों के लिए उसकी जो बुरी सोच है उसको ऋषि के सामने प्रकट होने नहीं देता है। आई विल सर्टेनली विजिट पांडु सन दुर्वासा, तो वो आई विल सर्टेनली विजिट पांडु सन, वो कहते हैं जो दुर्वासा ऋषि हैं वो कहते हैं कि मैं जरूर पांडु सन से मिलूंगा, मतलब पांडु के बेटे यानी कि पांडवों से मिलूंगा। सेट प्लीज बाय दुर्योधन, और दुर्योधन से खुश होते हुए कहते हैं कि मैं पांडवों से जरूर मिलेगा। एंड मैनेजमेंटरी एंड थॉटफुलनेस, मतलब कि वो सोचते हुए कहते हैं कि मैं जरूर उन लोगों से मिलूंगा। एज सुन एज द ऋषि डिपार्टेड, जैसे ही जो ऋषि हैं वहां से कौरवों के महल से जाते हैं, दुर्योधना टोल्ड हिज ब्रदर, दुर्योधना अपने भाइयों से कहता है, करण एंड दुशासन, मतलब करण और दुशासन से कहता है कि आप व्हाट दुर्वासना ऑफ व्हाट वाज अफुट, मतलब कि कहता है कि हैपनिंग, मतलब कि वो क्या उसको अपने भाइयों को बताता है कि देखो क्या होने जा रहा है, वो उनको पूरा एक्सप्लेन करता है कि अब देखो क्या होने वाला है। दे लाफ अप रोरसली, मतलब वो जोर जोर से हंसते हैं। लेट्स सी हाउ पांडु सन्स रिगल आउट ऑफ द वन दिस वन, और वो कहते हैं कि चलो अब देखते हैं कि जो पांडु के बेटे हैं वो कैसे इस समस्या से बाहर आते हैं। दुर्वासा कर्स विल डू फॉर अस व्हाट वी कांट डू फॉर आवरसेल्व्स, वो कहते हैं कि जो दुर्वासा ऋषि का जो श्राप है वो हमारे लिए वो सब कुछ करेगा जो हम लोग खुद अपने लिए नहीं कर पाए। दुर्वासा एंड हिज 10,000 डिसाइपल अराइव्ड इन द पांडवास हर्मिटेज when द्रौपदी was resting, तो दुर्वासा ऋषि और उनके जो 10,000 जो शिष्य हैं वो पांडवा के हेरिटेज यानी कि जहाँ पे वो उन्होंने अपनी कुटी बना रखी है वो वहां पे आते हैं, और उस समय आते हैं जब द्रौपदी रेस्ट कर रही होती है। द पांडवास
दस दुर्वासा फीट, पांडव जो होते हैं वो दुर्वासा के पैर को छूते हैं, उनके फीट को टच करते हैं विथ रेवरेंस, मतलब बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ उनका पैर छूते हैं। एंड ऑफर्ड हिम अ सीट, और उनको बैठने के लिए आसन ऑफर करते हैं। बट द ऋषि डिसाइडेड दैट ही फर्स्ट वांटेड टू बाथ इन द रिवर, लेकिन जो ऋषि हैं वो निर्णय करते हैं कि सबसे पहले वो रिवर नदी में जाकर नहाएंगे, उसके बाद वो वहां आएंगे। When have a hot meal ready for us when we return, he said, striding off with his disciples trailing behind in his wake. तो have a hot meal ready for us, वो कहते हैं कि जब तक हम लोग वापस आए हमारे लिए गर्म खाने, मतलब हमारे लिए गर्म भोजन की व्यवस्था करो। और ही सेड स्ट्राइडिंग, स्ट्राइडिंग का मतलब होता है चलते ही, मतलब बिना कुछ रुके ही उनको देखते हुए, और वो पीछे पीछे उनके जो डिसाइपल्स होते हैं उनके शिष्य चलते रहते हैं, और चलते वक्त ही वो उनको बता देते हैं कि मतलब तुम जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम गर्म भोजन की व्यवस्था करो। द पांडवास वर इन अ quandary, and when Draupadi was informed that a hot meal had been demanded by Durvasa, she was utterly dismayed. उसके बाद क्या होता है कि द पांडवा वर इन अ कॉन्ड्री, कॉन्ड्री मतलब होता है डेलमा। अब जो पांडवा हैं वो डेलमा में आ जाते हैं, मतलब बहुत ही डेलमा में फंस जाते हैं, बहुत समस्या में फंस जाते हैं। एंड द्रौपदी को इन्फॉर्म करते हैं कि उनको मतलब दुर्वासा ऋषि द्वारा गर्म भोजन की डिमांड की गई है। शी वॉज अटरली डिसमेड, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अटरली डिसमेड का मतलब एकदम निराश हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है। हाउ ऑन अर्थ आई एम गोइंग टू फीड हिम एंड हिज डिसाइपल, वो कहती है कि मैं मतलब मैं उनको कैसे भोजन कराऊंगी। आई हैव ऑलरेडी ईटन, कहती कि मैं तो खाना खा चुकी हूँ। अब आपको पता है कि जैसे ही द्रौपदी खाना खा लेती है उस पॉट का सारा खाना खत्म हो जाता है। शी क्राइड इन वैक्सेशन, वैक्सेशन मतलब डिस्प्लेजर, मतलब वो दुखी होकर फिर रोने लगती हैं। एज द्रौपदी वॉज होपलेसली वंडरिंग हाउ शी कुड अवॉइड द क्विक टेम्पर्ड ऋषिज वार्म, कृष्णा वर्कड इन। तो जैसे ही द्रौपदी मतलब निराश होकर वंडरिंग मतलब इधर उधर घूम रही होती हैं, एंड शी कुड अवॉइड मतलब कि वो कैसे उनको खाना खिलाएंगी, इतने जो शॉर्ट टेम्पर मतलब इतने जो क्रोधित ऋषि हैं उनको कैसे उनको खुश करेंगी, और वो इस चिंता में वो इधर उधर टहल रही होती, तभी क्या कहते हैं कृष्णा जो है वो आते हैं, मतलब कृष्णा वॉक, मतलब तभी वो कृष्णा उनकी कुटी में आ जाते हैं। होप सर्स अब व्हेन शी saw him, और जैसे ही उनको वो देखती है उनके अंदर एक उम्मीद जाग उठती है। दुर्वासा इज हियर एंड सूर्याज वेसल इज एम्प्टी, शी सेड। तो जैसे ही कृष्णा को देखती हैं वो कहती है कि दुर्वासा ऋषि यहाँ आए हुए हैं, और जो हमारा जो सूर्याज वेसल यानी कि जो सूर्य का जो पात्र दिया गया है वो खाली है। द वर्ड्स ट्रेमलिंग आउट इन अ रश, और वो इतना मतलब कि इतना परेशान होती हैं कि जब वो ये वर्ड्स बोलती हैं, वो शब्द बोलती हैं, तो उनके जो होठ हैं वो कांप रहे होते हैं। हाउ कैन आई फीड हिम, हम उनको कैसे खाना खिला पाएंगे, एंड हिज डिसाइपल व्हेन देयर इज नो फूड, जब हमारे पास कोई खाना नहीं है तो हम उनको खाना कैसे खिला पाएंगे। गिव मी समथिंग टू ईट एंड गो एंड रेस्ट, said Krishna, said as if he had not heard Draupadi. तो वो कहते हैं कि गिव मी समथिंग टू ईट, वो कहते हैं मुझे कुछ खाने को दो, एंड गो रेस्ट, और तुम जाके आराम करो। सेट कृष्णा सेट मतलब कृष्णा कहते हैं कि मुझे खाना दो और तुम जाके रेस्ट करो। एज इफ ही हैड नॉट हर्ड द्रौपदी, मतलब वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि द्रौपदी ने जो भी कहा उन्होंने उसको सुना ही नहीं। बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, लेकिन द्रौपदी कहती है कि देर इज नॉट एनीथिंग, द्रौपदी कहती है कि अभी तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। टू ईट मतलब खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। द्रौपदी क्राइड इन एक्सप्रेशन, मतलब कि एकदम चिल्ला के, मतलब कि बहुत ज्यादा झल्लाते हुए वो कहती हैं कि मेरे पास बिल्कुल कुछ भी खाने को नहीं है। एंड द ऋषि विल रिटर्न एनी मोमेंट, और कहती हैं कि जो ऋषि हैं किसी भी क्षण वापस आने वाले हैं। दिस इज नो टाइम टू प्लेटर, कृष्णा सेट स्माइलिंग, प्लेटर का मतलब होता है आर्ग्यू, तो कहते हैं कि ये कोई आर्ग्यू का समय नहीं है, मतलब वाद विवाद का बहस करने का समय नहीं है। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहते हैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, एंड आई वांट समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को चाहिए। फेच सूर्याज वेसल, कहते हैं कि जाओ सूर्याज वेसल मतलब सूर्य भगवान के द्वारा दिया हुआ जो बर्तन है उसको लेकर आओ। द्रौपदी हैंडेड हिम द कॉपर पॉट, और द्रौपदी क्या करती है वो जो कॉपर यानी कि जो तांबे का बर्तन है उनको कृष्ण भगवान को पकड़ा देती है। वंडरिंग इफ हिज सेंस हैड गॉन वॉन्डरिंग, वहां पे वंडरिंग एंड वॉन्डरिंग मतलब उनको ऐसा लगता है, वंडरिंग का मतलब है आश्चर्य और वॉन्डरिंग मतलब कहीं चला जाना। तो वो कहती हैं कि जैसे लगता है कि इनका जो भगवान कृष्ण का सेंस है, मतलब उनका जो दिमाग है वो कहीं चला गया है, क्योंकि वो द्रौपदी की बात को समझ ही नहीं रहे। द्रौपदी एक तरफ कह रही है कि मेरे पास खाना नहीं है और वो खाना मांग रहे हैं, तो उनको लगता है कि जो कृष्ण भगवान का जो सेंस है वो कहीं चला गया है।
Krishna peered in the spotting a grain of rice clinging to a side of the pot. अब कृष्णा क्या करते हैं, उस पॉट में, उस बर्तन में झांकते हैं और उसमें एक जो अनाज का मतलब एक चावल का एक जो दाना होता है वो कहीं एक स्पॉट में एक साइड में चिपका होता है. फिस्ट इट आउट एंड पॉपिंग इट इनटू हिज माउथ, और उसके बाद उसमें से उसको निकालते हैं और पॉपिंग मतलब अपने मुंह में डालते हुए मर्मर्ड वो कुछ बड़बड़ाते हैं. मे हरी द सोल ऑफ द यूनिवर्स बी सैटिएटेड, वो कहते हैं मतलब वो उस चावल के दाने को अपने मुंह में डालकर वो कहते हैं और कुछ बड़बड़ाते हैं और बड़बड़ाते हैं. क्या बड़बड़ाते हैं? मे हरि मतलब हे भगवान, द सोल ऑफ द यूनिवर्स बी सैटिएट मतलब कि जितने भी जो इस पृथ्वी पे आत्मा है वो तृप्त हो जाए, यानी कि उनका पेट भर जाए. द टर्निंग टू द्रौपदी विथ ट्विंकलिंग आईज ही सेड, मतलब अपनी आंखों में चमक लेते हुए द्रौपदी की तरफ मुड़ते हैं. नाउ लेट द ऋषि कम, और कहते हैं ऋषि को आने दो, मतलब कि वो एक जिसको जानते हो कि वो कितने छलिया है, जादूगर हैं, तो वो मतलब वो कहते हैं कि अब ऋषि को आने दो, देखते हैं कि वो खाना मांगते हैं कि क्या करते हैं. Durvasa and his disciple, bathing in the river, suddenly found themselves feeling satiated to the point of illness. मतलब कि दुर्वासा ऋषि जो और उनके जो शिष्य हैं, जब वो नदी में नहा रहे थे, अचानक उनको ये फील होता है कि उनका जो भूख था वो खत्म हो गया और वो इतना ज्यादा उनका पेट भर गया जितना कि मतलब जैसे कि अब इसके बाद वो खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, मतलब कि बीमार होने तक का वो खा चुके, मतलब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर चुके हैं, ऐसा उनको प्रतीत होने लगता है. एज इफ दे हैड गॉज देमसेल्फ एट अ फीस्ट, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि किसी उत्सव में जाकर उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया. दे लुक्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देखते हैं. इन अटर बिविल्डरमेंट मतलब बहुत आश्चर्य में एक दूसरे को देखते हैं. एंड वेंट टू देयर गुरु, और अपने गुरु के पास चले जाते हैं. वी टोल्ड द किंग टू प्रिपेयर अस मील एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर हंग्री, दे सेड. वो गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने राजा को बोला है कि भोजन तैयार करने के लिए, लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल भूख नहीं है. वी विल फुल दो वी हैव ईटन नथिंग, वो कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया फिर भी हम लोग एकदम फुल है, यानी कि हमारा पेट एकदम भर चुका है. दुर्वासा वाज इक्वली प्रीप्लेक्स्ड बाय द स्ट्रेंज फिनोमेना, दुर्वासा को भी ऐसा ही कुछ मतलब जो फीलिंग हो रहा था वैसा दुर्वासा को भी हो रहा था. बट हैड हिज विट अबाउट हिम, लेकिन उनके पास थोड़ी समझदारी बची हुई थी, मतलब कि वो खाना तो खत्म हो चुका था, मतलब उनको सॉरी उनका पेट तो भर चुका था, लेकिन अभी भी उनके पास थोड़ी सी चालाकी थी, समझदारी थी. वी कैन नॉट आस्क किंग टू प्रिपेयर मील्स एंड देन रिफ्यूज टू ईट, तो कहते हैं कि हम लोग जो राजा को हमने भोजन बना प्रिपेयर करने के लिए डिमांड किया है और हम उसको मना नहीं कर सकते खाने से. ही सेड थिंकिंग रैपिडली, मतलब अचानक से तुरंत सोचते हुए कहते हैं. तो युधिष्ठिर हैज एनॉर्मस एस्थेटिक मतलब पावर, मतलब कि दुर्योधन के पास एक बहुत ही अतुलनीय शक्ति है. एंड इफ प्रवोक्ड, और अगर उसको प्रवोक किया जाएगा, जगाया जाएगा, मतलब उनको मोटिवेट किया जाएगा, जैसे कि होता है ना नाराज किया जाएगा, कुड रिड्यूस अस टू एशेस विद अ ग्लैंड, मतलब कि वो एक झलक में ही हमको क्या कर सकते हैं, मतलब अगर वो युधिष्ठिर नाराज हो जाए, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो हमें एक झलक मतलब अगर हमें उन्होंने एक लुक दे दिया, ग्लांस देख लिया हमें, तो हमें जला सकते हैं, मतलब एक पल में ही वो हमें राख में बदल सकते हैं. सो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू स्लिप अवे क्वाइटली, तो कहते हैं कि सबसे अच्छा ये होगा कि हम लोग यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल जाएं. आई सिंपली कैन नॉट सिट डाउन टू ईट नाउ, कहते हैं कि मैं खुद यहाँ पे बैठ कर खाना मतलब मैं अब बैठ कर कुछ खा नहीं सकता हूँ. हैस्टली ड्रेसिंग देमसेल्फ दुर्वासा, और दुर्वासा एंड हिज 10,000 डिसाइपल्स, तो जो दुर्वासा ऋषि हैं जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनते हैं, उनके जो जितने भी उनके शिष्य हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं. एंड स्नीक आउट द hermitage without the Pandavas being the advisor, मतलब कि वो वहां से चुपचाप स्नीक आउट मतलब वहां से भाग जाना, वहां से वो निकल जाते हैं चुपचाप से, उनकी जो कुटी है वो बिना पांडवों के नजर में आए, मतलब कि पांडवा उनको देख ना पाए इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं. Yudhishthira sat awaiting Durvasa, and when the rishi failed to show up after a considerable length of time, asked Bhima to go down to the river and fetch him. तो जब युधिष्ठिर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद दुर्वासा ऋषि का वेट करते हैं, और व्हेन द ऋषि फेल टू शो अप आफ्टर अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम, मतलब कि एक जो अनुमानित समय होता है कि इतने देर में ऋषि नहाकर वापस आ जाएंगे, वो उतने देर तक जो युधिष्ठिर वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, और जब इंतजार खत्म हो जाता है और दुर्वासा ऋषि नहीं आते हैं तो वो भीम से कहते हैं कि जाओ और रिवर नदी पे जाओ और उनको लेकर यहाँ आओ, यानी कि दुर्वासा ऋषि को यहाँ लेकर आओ.
सर्वेइंग द बैंक्स ऑफ जो भीम है वो नदी के किनारे जाते हैं और चारों तरफ जांच पड़ताल करते हैं। And Bhima saw no rishi or disciples and told Yudhishthira that Durvasa had vanished. तो भीम वहां पे पूरा नदी के किनारे क्या करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, दुर्वासा ऋषि को खोजते हैं, बट और आके वहां पे बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि वहां से गायब हो गए हैं। द पांडवास फैमिलियर विद दुर्वासा एसेंटिक वेज। और ये जो पांडव हैं उनको पता है कि जो दुर्वासा ऋषि हैं उनका एसेंटिक वे मतलब कि जो थोड़ा मतलब कि मन मर्जी के हैं, एसेंटिंग मतलब बहुत ही अजीब तरीके का बिहेव करते हैं। डिसाइडेड टू वेट थ्रू द नाइट मतलब कि वो जानते हैं कि वो थोड़े बहुत ही अजीब तरह के बिहेव करते हैं, मतलब कब जब उनकी इच्छा होगी आ जाएंगे, जब इच्छा होगी चले जाएंगे, तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि दुर्वासा ऋषि फिर से वापस आ जाए, तो वो क्या करते हैं, डिसाइडेड टू वेट थ्रू द नाइट मतलब वो कहते हैं कि हम लोग उनकी पूरी रात उनका इंतजार करेंगे। सर्टेन ही वुड रिटर्न एट सम इनकन्वीनियंट आर डिमांडिंग अ मील मतलब कि वो कहते हैं कि निश्चित तौर पे वो एक ऐसे समय पे आएंगे जहाँ जो मतलब कि हमारे लिए बेसमय होगा, मतलब कि ऐसे और टाइम पे आएंगे और हो सकता है वो हमसे खाने की डिमांड करें। वी विल सिट अप मतलब हम लोग यहाँ बैठेंगे। युधिष्ठिर सेट युधिष्ठिर कहते हैं कि हम लोग उनका यहाँ बैठ कर इंतजार करेंगे। ही कुड रिटर्न एनी मोमेंट वो किसी भी क्षण वापस आ सकते हैं। कृष्णा एंटर देयर चैम्बर एंड सीइंग द मोरोस फेस ग्रीन ब्रोडली। तो जो कृष्णा है वो उनके चैम्बर में जहाँ पे पांडवा बैठे होते हैं उस कमरे में आते हैं और उनके जो लटके हुए चेहरे और जो थोड़े चिंतित जो चेहरे हैं उनको देखते हैं और मतलब मुस्कुराते हैं। दुर्वासा वोंट कम बैक बिकॉज ही फियर्स योर डिस्प्लेजर। तो दुर्वासा कहते हैं कि दुर्वासा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे क्योंकि वो आपके डिस्प्ले मतलब कि आपकी नाराजगी से डरते हैं। Draupadi told me about your little dilemma and I ate what was left in Surya's vessel and his hunger died. तो द्रौपदी ने मुझे बताया था कि आपका डिलेमा क्या है, मतलब आपकी जो परेशानी है। वो डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, कि आपके पास खाना नहीं और आप खाना खिलाना भी चाहते हो और आप उनको खिला नहीं पा रहे हो, तो ये दुविधा थी। तो वो कहते हैं कि द्रौपदी ने आपकी जो दुविधा थी वो मुझे बताया था और मैंने जो उस वेसल में एक चावल का टुकड़ा तो बचा था वो मैंने खा लिया और उनकी जो भूख थी ऋषि की वो मर गई, यानी कि उनके भूख वो तृप्त हो गया, वो अब भूखे नहीं है। युधिष्ठिर स्माइल एट कृष्णा विथ हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड। और युधिष्ठिर कृष्णा को देख के, भगवान कृष्ण को देख के वो मुस्कुराते हैं और उनके हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड मतलब उनको आभार के साथ उनको देखकर मुस्कुराते हैं, मतलब उनके बहुत आभारी होते हैं। डू यू नो द legendary copper vessel given to Yudhishthira by Surya? जो legendary जो वेसल है यानी कि जिस बर्तन के बारे में अभी तक आप पढ़ रहे थे, given to Yudhishthira जिसको युधिष्ठिर को सूर्य भगवान ने दिया था, which offered a never depleting supply of food to the Pandavas every day मतलब कि वो जिसमें कि जो खाना था वो कभी भी खत्म नहीं होता था, उसकी जो फूड सप्लाई थी वो कभी भी पांडवों के लिए प्रतिदिन उसमें बहुत सारा भोजन आ जाता था और कभी खत्म नहीं होता था। इस कॉल्ड अक्षय पात्र, उसका जो सच असली नाम क्या है वो है अक्षय पात्र, विच मीन्स एन इनएग्जॉस्टेबल वेसल यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें कि कभी अक्षय मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला बर्तन, यानी कि उसमें जो भी अक्षय का मतलब कभी भी जिसका क्षय न हो, जिसका कभी भी खत्म ना हो, यानी कि ऐसा बर्तन जिसका भोजन कभी भी खत्म ना हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इफ यू लाइक my explanation, so do share with your friends and hit the like button and subscribe, and very thank you for watching.